हेलो एंड वेलकम टू स्टडीग्राम। दोस्तों, फीमेल सुपरवाइजर की प्रिपरेशन में अगला वीडियो है हमारा, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जिसमें आपको दिया गया है स्पेशली कास्ट, क्लास एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो एक वीडियो हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कास्ट और क्लास वाला देख लेंगे और अलग से देखेंगे इंडिया में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कैसा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि स्ट्रेटिफिकेशन होता क्या है। देखो, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है लेयर्स। क्या मतलब होता है? लेयर। ठीक है जी, लेयरिंग करने को बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेटा एक वर्ड होता है, स्ट्रेटा। ठीक है, STRATA, स्ट्रेटा। स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर। ठीक है, लेयर कैसी होती है देखिए ना आपने, एक लेयर, उसके ऊपर दूसरी, उसके ऊपर तीसरी और चौथी। ठीक है, तो वही स्ट्रेटिफिकेशन यहाँ पे आपको सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में पूछी है। आप देखते हैं सोसाइटीज में ना, कुछ लोगों को नीचे माना जाता है, कुछ लोगों को उसके ऊपर, कहीं ऊपर। तो लेयरिंग होती है सोसाइटी में, होती कि नहीं? ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जहां पे ये स्ट्रेटिफिकेशन आपको नहीं दिखती। ठीक है, तो सोशल का मतलब सोसाइटी, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है लेयरिंग, हायरार्की। एवरी सोसाइटी जो है वो ग्रुप्ड है, वो रैंक्ड है, वो डिफरेंट लेवल्स में बटी हुई है। जैसे कि इंडिया में आप देख सकते हैं, हमारी सोसाइटी जो है वो कास्ट सिस्टम में बटी हुई है। यूजुअल आपको पता है, कोई पर्टिकुलर कास्ट को टॉप पे रखा जाता है, कोई पर्टिकुलर कास्ट को बॉटम पे रखा जाता है, कईयों को बीच में भी रखा जाता है। यूजुअल 4 वर्ण सिस्टम है, उसी बेसिस पे कास्ट सिस्टम है। ठीक है, पता ना आपको, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। तो ये क्या है? ये स्ट्रेटिफिकेशन है। तो वही आपको बोल रहा है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको पढ़ना है कास्ट और क्लास क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों के फीचर्स क्या क्या है, इसके बारे में हमको पढ़ना है इस पर्टिकुलर वीडियो में। आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए, तो नंबर 1, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में हमें ये पता लग गया कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता क्या है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज ग्रुपिंग, इज रैंकिंग ऑफ सोसाइटी इनटू डिफरेंट लेयर्स। ठीक है, देखें, ऑल द सोसाइटीज पीपल डिफर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ऑन द बेसिस देयर एज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। हर बंदा अलग है। ह्यूमन सोसाइटी इज नॉट होमोजीनियस बट हिट्रोजीनियस। ह्यूमन सोसाइटी एक जैसी नहीं है। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम। ठीक है जी, सेम नहीं है। हिट्रोजीनियस है, कुछ अमीर है, कुछ गरीब है, कुछ औरत है, कुछ मर्द है, कुछ बच्चे हैं, कुछ बूढ़े हैं। तो ये क्या है? हिट्रोजीनियस। हिट्रोजीनियस का मतलब है कि वैरायटी है इसमें। में क्या है? वैरायटी है, ये अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। पहली बात तो ये समझे, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अपने आप में क्या है? इनइक्वालिटी है। बिकॉज इसमें क्या लेयरिंग होती है, कोई टॉप पे है, कोई बॉटम पे, तो क्या है? इनइक्वालिटी तो है कि नहीं? तो इनइक्वालिटी है। अगला, ऑल सोसाइटीज अरेंज देयर मेंबर्स। सारी की सारी सोसाइटी जो है ना, वो ऐसी होती है, उस सोसाइटी में कुछ पावरफुल होते हैं, कुछ वीक होते हैं। ठीक है, अरेंज करते हैं अपने मेंबर्स को इन टर्म्स ऑफ सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी और इक्वालिटी। मींस कुछ लोगों को सुपीरियर माना जाता है, कुछ लोगों को इंफीरियर माना जाता है, कईयों को इक्वल भी माना जाता है। ठीक है, तो ये सोसाइटीज ऐसी ही होती हैं सारी। ये सिर्फ इंडियन सोसाइटी ऐसी नहीं है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के कई सारे टाइप्स भी होते हैं। इंडियन सोसाइटी में तो कास्ट आपको देखने को मिलता है कि नहीं? चलिए, तो बाकी दुनिया की सोसाइटीज में भी कोई ना कोई स्ट्रेटिफिकेशन की टाइप है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मींस डिवीजन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी क्या है? डिवाइडेड है, डिवीजन है इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा। स्ट्रेटा का मतलब लेयर्स। इट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ सोशल ग्रुप्स। हायरार्की का मतलब है ऊपर से नीचे। ठीक है, लेयर होता हुआ हायरार्की, कौन ऊपर, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, या हायरार्की होती है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हायरार्की है बेसिकली एक। डन, डन सर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। कुछ डेफिनेशंस देखते हैं साथ में इसके। अकॉर्डिंग टू ऑगबर्न एंड निम्को, ये क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, ये क्या बताते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में, ये समझे। और ये एक प्रोसेस है बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, जो लोग हैं और जो ग्रुप्स हैं, उनको रैंक किया जाता है। ठीक है, रैंक मतलब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 रैंक किया जाता है। मोर और लेस एंड्योरिंग हायरार्की, किसमें? हायरार्की में। ठीक है जी, ऑफ स्टेटस नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। स्टेटस तो है ना भाई, जो टॉप पे है वो हाईली प्रेस्टिजियस, ज्यादा इज्जत माना उसकी,
जो बॉटम पे है उसकी कम इज्जत है सोसाइटी में। चलिए अगला है गिस्बर्ट। गिस्बर्ट क्या बोलते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में, ये देखिए। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज द डिवीजन ऑफ सोसाइटी, ये भी बोल रहे हैं कि सोसाइटी की डिवीजन है इनटू परमानेंट ग्रुप्स ऑफ कैटेगरीज, बड़े डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दिया जाता है सोसाइटी को, लिंक्ड विद ईच अदर बाय रिलेशनशिप ऑफ सुपीरियरिटी एंड सबऑर्डिनेशंस। तो पूरा ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, कोई ग्रुप सुपीरियर है, कोई ग्रुप सबऑर्डिनेट है, यानी कि कोई ऊपर है सुपीरियर माना जाएगा, उच्च माना जाएगा, और कुछ जो है उनके सबऑर्डिनेट यानी कि उनके नीचे लाई करेंगे। तो ये ग्रुप हो गया, ठीक है। तीसरा रेमंड डब्ल्यू मुरे, ये क्या बोलते हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज द हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू हायर एंड लोअर सोशल यूनिट्स। इन्होंने बोला हॉरिजॉन्टल डिवीजन है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन का मतलब ऐसी, बट हॉरिजॉन्टल नहीं, ये वर्टिकल डिवीजन भी हो सकती है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वो आगे आगे आपको पता लगेगा। तो ये रेमंड डब्ल्यू मुरे ये बात बोलते हैं। तो लेकिन सभी ये बात बोलते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है सोसाइटी का डिवीजन, सोसाइटी की लेयरिंग, सोसाइटी की रैंकिंग, डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दिया आपने, कईयों को सुपीरियर, कईयों को सबऑर्डिनेट मान लिया, कईयों को सुपीरियर, कईयों को इंफीरियर मान लिया। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एवरी सोसाइटी में आपको देखने को मिलती है, ठीक है जी। मेजर टाइप्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटिफिकेशन की टाइप्स देख लेते हैं क्या है। चलिए जी, नंबर 1 कास्ट, नंबर 2 क्लास। कास्ट आपको पता ही है, कास्ट जो होती है ये होती है ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। एक इंसान जिस ग्रुप में पैदा होता है वो उसकी कास्ट मान ली जाती है और जिंदगी भर वो कुछ भी कर ले उसकी कास्ट चेंज नहीं होती, ठीक है जी। उसकी कास्ट कभी भी चेंज नहीं होती, तो वो एक ग्रुप से दूसरे में एंट्री नहीं कर सकता या एक ग्रुप से एग्जिट नहीं ले सकता। दूसरा होता है क्लास। क्लास आपने यूजुअल सुना होगा, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, ठीक है। तो ये जो कास्ट होता है ये ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ होता है, ऑन द बेसिस ऑफ मनी होता है, ठीक है। दुनिया के कई सारे कोनों में ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ क्लास होती है। क्लास मतलब कि वो अपर क्लास है, वो मिडिल क्लास है, जो अपर क्लास है उसको समाज में इज्जत है, प्रेस्टीज है, जो लोअर क्लास है बेचारा नहीं है, ठीक है नहीं। एक और है जिसको बोलते हैं एस्टेट। एस्टेट भी आप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोर और लेस बर्थ है। एस्टेट बेसिकली पुराने जमाने में मिडीवल टाइम्स में हुआ करती थी। एस्टेट जो बेसिकली है ये मिडीवल टाइम्स में, मिडीवल यूरोप में हुआ करता था एस्टेट, अभी आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। इसमें भी आप काइंड ऑफ कह सकते हैं कि बर्थ जो है किस ग्रुप में आपका बर्थ होता है उसी से डिसाइड किया जाएगा, अभी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है जी स्लेवरी, इसको भी एक डिवीजन माना गया है, ठीक है। स्लेवरी ये भी आज प्रेजेंट नहीं है, आज ये दो ही आपको देखने को मिलती है, या तो कास्ट या तो क्लास। और कास्ट और क्लास में भी क्लास जो है पूरी दुनिया में ये की सर्टिफिकेशन आपको मिलती है, ये दोनों आजकल आपको नहीं मिलते। स्लेवरी, स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी, ठीक है। तो दो तरीके के होते हैं इसमें, क्या या तो बंदा मास्टर है और दूसरा बंदा कौन है, स्लेव है, उसका गुलाम है। जो मास्टर है वो सब कुछ चीज का ओनर है, स्लेव जो है इसका गुलाम है, इसको हर चीज फॉलो करना है, हर चीज इसकी, हर ऑर्डर को मानना है। तो ये सुपीरियर है, ये इंफीरियर है। तो ये चार बेसिकली चार मेन तरीके की सर्टिफिकेशन आप देख रहे हैं, जिसमें से ये जो नीचे वाली दो हैं आज आपको नहीं देखने को मिलती, बट ऊपर की जो दो हैं ये आपको ठीक ठाक ढंग से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोसाइटी की डिविजन्स देखने को मिलती है। आइए देख लेते हैं वन बाय वन, इनके बारे में भी कुछ थोड़ी थोड़ी बात देख कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, फीमेल सुपरवाइजर की आप प्रेपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर रहे हैं, सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएंगे, 24/7 सपोर्ट भी आपको मिलती है, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एवरीथिंग शैल बी इंक्लूडेड इन दिस। कुछ पूछना है, कुछ बताना है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कूपन लगा लें, कूपन है FS50, FS50, FS50 लगाओगे 500 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और आप स्टडी नॉर्म्स के कोर्स में एनरोल कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत तगड़ा तगड़ा जबरदस्त कंटेंट जो है वो मिलता है। पूरी की पूरी पढ़ाई यूट्यूब पे नहीं आपकी होगी, मेनली आपका कोर्स में ही पूरी की पूरी पढ़ाई होगी आपकी, ठीक है। देख लेते हैं, चलो जी पहले बात कर लेते हैं कास्ट की। कास्ट की सर, कास्ट एक हेरिडिटरी एंडोगेमस सोशल ग्रुप है इन विच पर्सन रैंक इट्स accompanying rights or obligations are ascribed ascribed
ऑन द बेसिस ऑफ हिज बर्थ इनटू पर्टिकुलर ग्रुप। और कास्ट एक हेरिडिटरी सोशल ग्रुप है। हेरिडिटरी का मतलब ये है वंश वाइज वंश चलते, हेरिडिटरी, मेरा बाप, मैं, मेरा बच्चा, आगे आगे चलता रहता है, तो हेरिडिटरी ग्रुप है। जिसमें बंदा बोल रहा है जी एक ग्रुप में पैदा हो गया तो उसके साथ में कुछ सर्टन, आप देखते हैं, राइट्स भी उसको मिल जाएंगे और कुछ ऑब्लिगेशंस भी उसको मिल जाएगी जो कि उस ग्रुप के साथ में जुड़ी है। ठीक है, इसमें खास बात यह है दोस्तों, इसमें आपको वर्टिकल मोबिलिटी नहीं मिलती। वर्टिकल मोबिलिटी, वर्टिकल मोबिलिटी का मतलब ये है, इंडिया में आपको पता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास, ये चार कैटेगरी कास्ट्स मानी जाती है। आपको पता है नहीं, ब्राह्मण होते हैं, फिर क्षत्रिय होते हैं, फिर वैश्यास होते हैं, फिर लास्ट में आपके शूद्र होते हैं। ब्राह्मण हिस्टोरिकली, ठीक है, हिस्टोरिकली ये कास्ट किस तरीके से बनी आप समझे। ब्राह्मण का माना जाना ये है कि भाई ब्राह्मण का काम क्या होता है, पढ़ना पढ़ाना। ठीक है जी, इंडिया के हिसाब से इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है वो वर्ण सिस्टम से आता है। जब हम उसको पढ़ेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अच्छे से पता लगेगा। तो ब्राह्मण का काम क्या है जी, हिस्टोरिकली क्या रहा, पढ़ना पढ़ाना। क्षत्रिय का काम क्या है, सिक्योरिटी, सेफ्टी, रूल, ठीक है, राज करना, सिक्योरिटी का काम क्षत्रिय कर रहा है। वैश्य जो है वो बिजनेस कम्युनिटी, इसका काम क्या है, बिजनेस कर रहा है। और बाकी सारे जो काम है, बाकी जो कॉमन काम हो गए आपके, वो कौन करेगा, शूद्र करेगा। ठीक है, तो इस कैटेगरी में अगर आप देखें तो एक जो बंदा जो वैश्य है वो कभी क्षत्रिय नहीं बन सकता, क्षत्रिय कास्ट में जो कोई है वो ब्राह्मण नहीं बन सकता, जात जिसको हम बोल देते ना। तो वो एक जो ग्रुप है, बोरा जी, वो जो ऑब्लिगेशन, जो राइट है ना, इसको एस्क्राइब कर दिया जाता है। एक पर्सन का रैंक जो है ना, उसको एस्क्राइब कर दिया जाता है, मतलब उसको दे दिया जाता है। यहां पे इसकी कोई क्वालिटी नहीं देखी जाएगी, कोई इसमें कितनी हुनर है, कितनी काबिलियत है, वो नहीं देखा जाएगा। इसको एस्क्राइब कर दिया जाएगा जी, आप ये जात हो, ठीक है जी, और समाज में आपको पता है फिर उसकी इज्जत उस अकॉर्डिंगली होती है, देखी जाती है। समझ गए। तो पहला हमारा जो सर्टिफिकेशन है वो है कास्ट। ठीक है जी, कास्ट सिस्टम इंडिया में जो है ना वो बड़ा पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ कास्ट सिस्टम। ठीक है जी, चलिए दूसरा है दोस्त क्लास। क्लास बोल रहा है जी, ये जो स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास जो है इज डोमिनेंट इन मॉडर्न सोसाइटी। आज के जमाने में सबसे ज्यादा जो स्ट्रेटिफिकेशन देखी जाने वाली है वो क्लास है। ठीक है जी, क्लास आपको पता ही है। बोला इन दिस ए पर्सन पोजीशन डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है, ऑन अ वेरी एक्सटेंट, एक तगड़े लेवल तक किस पे एक्सटेंड करता है, अपॉन अचीवमेंट एंड हिज एबिलिटी, उसकी अचीवमेंट और उसकी एबिलिटी पे डिपेंड होता है। लेट्स सपोज कोई बंदा एक गरीब घर में पैदा हुआ, वो पढ़ेगा लिखेगा पैसा कमाएगा, लेट्स सपोज, तो भाई वो जो गरीब है वो अमीर के ग्रुप में चला जाएगा। ये बंदा आपका लोअर क्लास में आता है तो ये बंदा अपर क्लास में चला जाएगा, है कि नहीं, अपर क्लास चला जाएगा कि नहीं चलेगा। तो इसमें वर्टिकल मोबिलिटी भी पॉसिबल होती है जो कि कास्ट में नहीं होती। ठीक है जी, चलिए जी, एंड हिज एबिलिटी टू यूज एडवांटेज इन बोर्न कैरेक्टरिस्टिक्स वेल्थ दैट ही मे पोसेस। चलो, तो ये हो गया क्लास। पूरी दुनिया भर में क्लास सिस्टम जो है आपको देखने को मिलता है दोस्त। ठीक है जी, चलते हैं दोस्त आगे। आगे क्या है, एस्टेट। आज आपको एस्टेट नहीं देखने को मिलता दोस्तों। अगर आप मिडीवल यूरोप में पहुंचे ना, मिडीवल यूरोप में अगर आप पहुंचे, मिडीवल टाइम्स में पहुंच जाए, तो यूरोप में ना तीन मेन स्टेट्स हुआ करती थी। ठीक है जी, पहले को बोलते हैं नोबिलिटी, क्या बोलते हैं, नोबिलिटी। दूसरा जी आपका क्लर्जी, तीसरे होते थे आपके कॉमन। ठीक है जी, नोबिलिटी मतलब जो राजा, उसकी फैमिली, वो सारे लोग क्या है, नोबिलिटी, राजपाट से जुड़े हुए लोग, मिनिस्टर्स बड़े बड़े। ठीक है जी, चलिए जी, वो क्या होगी, नोबिलिटी। दूसरी थी क्लर्जी। क्लर्जी वो लोग थे जो धर्म से जुड़े हुए बंदे थे, जिसको आप चर्चमैन बोल सकते हो, चर्च से जुड़े हुए बंदे, धर्म से जुड़े हुए बंदे, पंडित मौलवी जिसको आप बोल लो, दूसरी कैटेगरी वो थी। और तीसरा जो भी लोग बच जाए, जो भी आपके पेजेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो सब लोग इसमें आते थे, कॉमन्स की कैटेगरी में आते थे। इन तीनों का अपना अपना काम था, अपने अपने राइट्स थे, सब चीजें होती थी। ठीक है जी, लेकिन आज आपको ये चीज नहीं देखने को मिलती, वहां पे क्लास सिस्टम ज्यादा फॉलो होता है। देखें, caste system of medieval Europe provides another system of stratification which gave much emphasis to birth as well as to the wealth
एंड पोसेशंस। बर्थ को भी इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंस होती है वर्क के हिसाब से, और उनका जो वेल्थ और पोसेशंस उनके पास कितनी है उसके हिसाब से भी। ईच कास्ट एंजॉय स्पेसिफिक राइट्स, कुछ ड्यूटीज, कुछ प्रिविलेजेस, कुछ ऑब्लिगेशंस, ठीक है जी, कुछ फर्ज, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको होते थे, दैट आर फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, जिसको कानून भी मानता है, जिसको कस्टम ट्रेडिशन रिवाज भी मानते हैं, और जिसको धर्म का भी बैकअप है, रिलीजन का भी बैकअप है दोस्तों, ये होता था एस्टेट। ठीक है जी। तीसरा चौथा जो है वो है स्लेवरी। स्लेवरी में मैंने आपको बता दिया जी दो ही होते हैं, एक होता है जी मास्टर, एक होता है स्लेव। स्लेव जो है इंफीरियर माना जाएगा, मास्टर जो है सुपीरियर माना जाएगा। ठीक है जी। चलिए देखो, स्लेवरी हैड इकोनॉमिक बेसिस। ये किस बेसिस पे होता है? इकोनॉमिक बेसिस। के पास पैसा है वो मास्टर है, और दूसरे बंदे को वो खरीद लेता है। ठीक है जी। चलिए जी, इन स्लेवरी एवरी स्लेव हैड हिज मास्टर टू whom he was subjected। हर उसका एक मास्टर होगा जिसकी बात उसको माननी है। The master's power over the slave was unlimited, और the slave was unlimited। ठीक है जी। तो ये होगा जी हमारा क्या? स्लेवरी। ये होगा क्या? स्लेवरी दोस्त। ठीक है जी। चलिए जी, अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वेरी इजीली आपको समझ आ जाएगी। नंबर वन है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब है हर एक सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन आपको देखने को मिलती है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश में नहीं है, ये यूरोप में भी है, ये नॉर्थ अमेरिका में भी है, ये साउथ अमेरिका में भी है, ये एशिया में भी है। यूनिवर्सल मतलब एवरीवेयर। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हर जगह है, कहीं कास्ट के रूप में है, कहीं क्लास के रूप में है, लेकिन है। दूसरा, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज सोशल नॉट बायोलॉजिकल। और ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है ना, ये स्ट्रेटिफिकेशन मतलब डिवीजन रैंकिंग हो रही है, ये इसलिए नहीं हो रही कि इंसान का जन्म हुआ तो इंसान, कोई एक इंसान दूसरे से कम है या ज्यादा है, नहीं। ये एक सोशल फेनोमेना है, ये सोसाइटी ने बनाया है। सोसाइटी ने बनाया ना कि भाई तुम्हारे पास पैसा कम है तो तुम लो क्लास, तुम्हारे पास, हमारे पास पैसा ज्यादा तो हम हाई क्लास हो गए। ठीक है जी। अभी मैं देख रहा था न्यूज में एक एक जगह में, वहां पे अफ्रीका का एक मुल्क था, वहां पे कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन क्या? आज जिस आदमी का सबसे बड़ा पेट होगा ना वो सबसे हैंडसम माना जाएगा, और वो ये जो कंपटीशन है वो जीत जाएगा। तो वहां पे भी डिवीजन है, वहां पे जिसका बड़ा पेट होगा तो वो माना जाएगा सुपीरियर, जिसका छोटा होगा वो माना जाएगा इंफीरियर। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसे स्ट्रेटिफिकेशन। फॉर एग्जांपल के लिए लेट्स सपोज सिख कम्युनिटी जो है, सिख कम्युनिटी, जिनके बाल ज्यादा होते हैं, जिनका बड़ा जूड़ा बनता है जी, उनकी टोर होती है, वाह वाह जी क्या बात है, कितने अच्छे बाल हैं इसके। जिसके कम होते हैं वो इंफीरियर। मेरे पास समझ रहे हैं? कोई पता नहीं बड़े बच्चे जो है उसको चढ़ाए भी। अभी आप हनी सिंह की एक देखना, हनी सिंह का एक इंटरव्यू था, उसने बताया जी मेरे बाल जो थे, मेरे जो केस जो थे वो कम थे, तो बाकी जो बच्चे थे मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मेरे पास समझ। तो वहां पे भी एक सर्टिफिकेशन आपको देखने को मिलती है। सर्टिफिकेशन के कई सारे बेसिस हो सकते हैं। तो वो लिखा है ये सोशल है, ये सोसाइटी बनाती है। ये डिवीजन कौन बनाता है? ये सोसाइटी बनाती है, ये कोई बायोलॉजिकल नहीं है। ठीक है, आप पैदा हुए तो आप में कोई प्रॉब्लम है जी? नहीं। तो ये सोशल है। ठीक है। तीसरा है इट्स एंशिएंट। एंशिएंट मतलब कि भाई ये पुराने समय से चलती आ रही है, पुराने समय से। पहले इंडिया देख लो, वर्ण सिस्टम होता था नहीं होता था? ठीक है जी। वैसे ही अगर आप देखेंगे यूरोप जो है, यूरोप में हमने देख लिया 3 स्टेट्स होती थी। ठीक है जी। एंशिएंट ग्रीस देख लें तो वहां पे स्लेव्स होते थे और मास्टर्स होते थे। समझ रहे हो? तो एंशिएंट है, कोई नई बात नहीं है भाई। अगला है इट इज इन डाइवर्स फॉर्म। डाइवर्स फॉर्म मतलब ये है, ये सेम नहीं है, एक जैसी नहीं है। ठीक है जी, अलग अलग है। जैसे कि इंडिया में जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है वो किसी और बेसिस पे है कि नहीं? वहीं यूरोप में जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होगी वो किसी और बेसिस पे होगी। समझ रहे हैं? तो ये डाइवर्स फॉर्म में हो सकती है। नेक्स्ट है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज कॉन्सिक्वेंशियल। कॉन्सिक्वेंशियल मतलब इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं भाई। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं दोस्त। ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब इसके अपने इफेक्ट्स होते हैं, इसके अपने रिजल्ट्स होते हैं। देखो, ये कॉन्सिक्वेंसेस मेनली आपका लाइफस्टाइल में दिख जाएंगे। पहला लाइफस्टाइल में दिख जाएंगे,
और दूसरे लाइफ चांसेस में दिख जाएंगे। सर क्या मतलब, थोड़ा समझाओ सर, हो रहा है। चलो जी समझा देते हैं। लाइफस्टाइल में दिख जाएंगे, लाइफ चांसेस में मतलब ये भाई, लाइफस्टाइल का मतलब है कि भाई रहना, खाना पीना, उठना, कौन सी गाड़ी में चलते हो, किस जगह पे रहते हो, ठीक है जी, किस तरीके के ड्रेसेस पहनते हो, है ना। अब इंडिया के एग्जांपल लगा लें हम, ठीक है। वो बंदे जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, समाज में रुतबा है, शान है, भाई उनके रहने की जगह अलग है। वहीं छोटी जात का वो बंदा है, उसके रहने की जगह अलग है। मे बी इसका जो इलाका है वो पोर्स होगा, वहां के गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटी होगी, मे बी इसका जो है वहां पे कोई देख भी नहीं रहा होगा, ठीक है जी। इनके जो कपड़े पहनने का तरीका अलग है जी। यहाँ इनकी लड़कियां जो है वो वन पीस ड्रेस पहनती हैं, या वो सूट डालती हैं, ब्लेजर डालती हैं, वो बेचारे वही बड़े मोटे कपड़े डाल लेते हैं जो भी उनको मिलते हैं, ठीक है जी। फूड हैबिट्स में चेंजेस हो सकते हैं, रिक्रिएशन चेंजेस हो सकते हैं। रिक्रिएशन मतलब एंटरटेनमेंट। ये जो अमीर लोग हैं, ये जो प्रेस्टीज लोग हैं, इनके में भी एंटरटेनमेंट होंगे जी, सिनेमा देखने जाएंगे, मूवी देखने आएंगे, बुक्स पढ़ेंगे। वही बेचारा वो जो दूसरा बंदा है जी, वो पता नहीं पहुआ पी के खुश हो जाए, समझ रहे हो। तो ये क्या है, लाइफस्टाइल। जब आपका ये जो ग्रुपिज्म है, जो हायरार्की है, इससे लाइफस्टाइल पे भी इफेक्ट पड़ता है लाइफ चांसेस पे भी है। जो बंदे अमीर है, जो हाई क्लास है, अपर क्लास है, भाई उनके पास जो लाइफ के चांसेस हैं वो ज्यादा है। बेटर एजुकेशन का चांस है, बेटर एम्प्लॉयमेंट का चांस है कि नहीं। बट वही दूसरी दूसरी जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उसको नहीं है। तो ये बोलता है कॉन्सिक्वेंशियल है भाई, ये कॉन्सिक्वेंशियल, इसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, और वो कॉन्सिक्वेंसेस आपको लाइफ चांसेस और लाइफ स्टाइल में देखने को मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई बंदा अमीर है, जिसके पास पैसा है, तो भाई अगर इसके पास पैसा है तो इसके बच्चे की स्कूलिंग अच्छी होगी। इसके बच्चे की स्कूलिंग अच्छी होगी तो ये बच्चा कॉम्पिटिटिव बनेगा, तो ये आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करेगा, आगे जॉब ले लेगा। वहीं अगर कंपेयर करोगे, दिहाड़ी लगाने वाला बच्चा है, लेबर का बच्चा है बेचारा, तो इसके पास पैसे की कमी है, समाज में इज्जत की भी कमी है, इसके बच्चे के चांसेस है कि कम पड़ेगा तो भाई ये कॉम्पिटिटिव बन नहीं पाएगा, कॉम्पिटिटिव बन पाएगा तो कॉम्पिटिशन की तैयारी भी नहीं कर पाएगा, गवर्नमेंट एग्जाम भी नहीं क्रैक कर पाएगा। तो ये कॉन्सिक्वेंस तो है, समझ रहे मेरी बात। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के हमने देखे। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के ये फीचर्स देख ले। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक जरूर करना, कमेंट्स अपने छोड़ के जाएंगे, कमेंट्स, आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। आप क्या सोचते हैं और आपकी जो राय है आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। बहुत जल्दी इन क्लासेस की इंटेंसिटी हम बढ़ाने वाले हैं, ठीक है जी। अभी आप इसमें एनरोल कर लो, इसमें जो आपको ऑफर्स मिल रहे हैं उसमें आप कर लो एनरोल। बहुत तेजी से क्लासेस की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा दी जाएगी। ओके, टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।